हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तो वफाक के लाइफ। और आज हम जो है मैं हर बार ये बताऊँ। और आज हम जो है जल्दी जल्दी हम लोग आज एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। सुबह तैयार हो जल्दी से। आज हम आपको इंशाल्लाह वो उस दिन हम गए थे ना, मैंने आपको बताया था व्लॉगिंग में कि हम एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। उसके बाद फिर फ़ौरन ही जो है बर्थडे आ गई थी। आज भी हम एक और काम से जा रहे हैं और आज हम आपको बाकायदा बताएंगे कि हम किस काम से जा रहे हैं। ठीक है गाइस, आप लोग बने रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं हो रहे मेरा चैनल, सपोर्ट करें आप लोग। व्यूज़ तो बहुत आ रहे होते हैं बट सब्सक्राइब नहीं हो रहे होता चैनल। थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाता हूँ मैं बाज़ वक्त कि जो है सब्सक्राइब नहीं हो रहा है मेरा चैनल ना, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैंने भी स्टार्ट किया है। खैर इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह प्लीज़। बने रहिएगा हम लोग इंशाल्लाह। मैं आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो। मैं आपको आज लेके जाऊंगा अपने साथ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या करेंगे, क्या प्लान चल रहा है हम लोगों का। दुआ भी कीजिएगा हमारे लिए जो हम सोच रहे हैं हो जाए। और वैसे मैं आपको बताऊँगा ठीक है। इस तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज चल रही है आजकल। गर्मी इस कदर है कि बस बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। वेलकम टू माय चैनल वफाक की लाइफ। और अभी जो है आपके साथ कुछ काम से हम आपको बताते हैं। अगर काम बन जाता है तो हम आपको उसी से शेयर करेंगे और ऑब्वियसली सब एक ब्लॉग आएगा। सो प्रे फॉर अस कि वो काम हो जाए और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से हो, बहुत आगे भी इन फ्यूचर वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी चीज़ों को ये उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे सुभान मोहम्मद ज़्यादा पर क्योंकि ज़्यादा तंग नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान का नेचर बहुत चिड़चिड़ा है। इसलिए मैं अक्सर ही अपने साथ, आपने देखा होगा ब्लॉग में सुभान ज़्यादा मैंने आज छोड़ा है काफ़ी दिन बाद। मैंने ज़्यादा भी मेरे साथ ही रहते हैं और मोहम्मद के छोटे हैं तो इनको देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसलिए कि हमारे साथ हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। आज मौसम काफ़ी बेहतर लग रहा है, वेरी गुड। शाम का टाइम हो रहा है लेकिन कितने गए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये आ गया है न्यू फ्लैक्स तो अब ये रिक्शे में कोई मसला लग रहा है हमको भैया। ये रास्ता नहीं, कोई मसला नहीं है, कुछ हो गया था शायद, मैं कवर कर दिया है उसको। और बस लाइफ ऐसे ही चल रही है, जाना आना चल रहा है। सही बात है, जाना आना चल रहा है। और कल सुबह को स्कूल जाना है ना, ही हैज़ टू गो रेगुलर क्योंकि अभी जो और बाकी जो बच्चे हम लोग की छुट्टी करी है, जिस सेलेक्ट नहीं हुए उनकी छुट्टी करी है, जो सेलेक्ट हुए उनकी तो छुट्टियाँ नहीं हुई है। कल सुबह को कुछ खाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ही हैज़ टू गो रेगुलर बिकॉज ही इज सिलेक्टेड फॉर अ स्पीच और वो स्पीच की प्रिपरेशन करवाएंगे। देखिए अभी आपको एक बात बता, जब इन्होंने मुझे एक और दी थी स्पीच वो क्या बोलते वो स्पीच और वो स्पीच में जो वर्डिंग थी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो उस्मान ने बहुत अच्छे से बताया वो स्पीच कर दी। मैं सडनली ये हुआ जब मैं सिलेक्ट हुआ स्पीच के लिए तो इसकी स्पीच चेंज कर दी गई। अब उस्मान को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है बट ही हैज़ लर्न। अब देखते हैं कि कल को इनकी कल से जो इनकी रिहर्सल्स चलेंगे, प्रैक्टिस होगी, वो क्या होता है, किस तरीके से ये सक्सेस मिलती है उस्मान को। वरना हमारा बहुत बड़ा दिल चाह रहा है अपने के पास जाने का। काफ़ी दिन हो गए में अब तक और उससे पहले मुझे रमज़ान ही गए थे। बहुत दिल कर
आंटी के पास जाने का, अभी उनकी एनिवर्सरी थी तो उसमें बहुत दिल करा कि यार चलो किसी मिलके हाल है, लेकिन वही क्योंकि हमारी नानी लोगों की एनिवर्सरी थी, नाना की भी थी, वो दोनों हो गई और मायरा मानी की भी हो गई और बर्थडे सारे बर्थडे खत्म हो गई हमारी लांजी की और हम ना गए। आए थे सारे लोग आए थे एनी आई थी और क्या बोलते रक्षा आनी आई थी और बहुत ही लोग आए थे, हम लोग नहीं आए थे। लेकिन हम जाएंगे अभी अभी जो है इस क्वालिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुएशन सेरेमनी है, अदरवाइज जब छुट्टी आएगी तब हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे जाने का। विश्व सर भी यहाँ आ रहा है कि अगर क्योंकि ना क्योंकि उधर क्या बोलते सेंट पैट्रिक है ना, वहाँ से दिखता भी है और सेंट पैट्रिक से दूर भी नहीं होता है, हमारी नानी का घर सामने ही होता है। हाँ, ये एक अभी जब मैं आपसे वो चीज़ अगर वो काम हो जाता है मैं आपसे जब शेयर आपको अपने फीलिंग्स और सारी अपनी जो जर्नी है ना, ये स्ट्रगलिंग जर्नी शायद हमारी रिकॉर्ड है ज़ारा मोहम्मद ज़िंदगी हमारे साथ साथ चल रही है। अल्लाह सलामत रखे सबको, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। तो जब तक हमारे बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह की जिम्मेदारियाँ सामने करें जो अल्लाह ने हमें जिम्मेदारियाँ लेके भेजा है, उसमें हर कोई अपना एक रोल प्ले कर रहा है और फिर रोल प्ले करके हम सब ने चले जाना है। सो ये होगा कि इन लोगों के पास हमारी रिकॉर्डिंग रहेगी, ये देख सकते हैं। हम लोग को मदीने जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये सारे लोग गए थे लेकिन हम लोग नहीं गए, मैंने कभी मदीना नहीं देखा। इंशाल्लाह मदीना में जाएंगे। सामान की बातें तो थोड़ी सी जो है ना आपके पास zigzag होती है, मेरे साथ जो मैं आपसे बात कर रही थी। सो ये होगा सुबह सारा मोहम्मद के पास हमारी स्ट्रगलिंग जर्नी होगी। इनको पता है कि फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर करियर, फॉर देयर एजुकेशन वी हैव स्ट्रगल सो मच। हाँ, आवाज़ आ रही होगी दुनिया की, आती है आवाज़। और अभी हम फाइनली इशारा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे इशारा करते बहुत सुकून लगता है, लेकिन रात में मुझे इस इशारे से बहुत खौफ भी आता है क्योंकि इस इशारा पे मोस्टली बहुत ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन ये इवनिंग जब तक सन होता है ये काफ़ी अच्छी लगती है इशारा, बहुत इशारा है, दिल इज नो मच ट्रैफिक। और रात को बहुत भयानक लगती है। सो ये सीन है। अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, से बाय बाय, हम मिलते हैं रात में जाके। बाय। गाइस बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों से ना शेयर करने वाला एक्सपीरियंस रहा है। सो बिल्कुल होश उड़े हुए हैं, फहद आपसे शेयर करेंगे उस एक्सपीरियंस को। सो ये है अभी ये है कि लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, वो इतना बुरा नहीं था बल्कि लेकिन अभी जो है ना वो मेंटली मैं स्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे नीटनेस मुझे गंदगी बहुत अजीब लगती है। मुझे नीटनेस का बहुत है कि मतलब जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं इट्स सो मच नीट एंड क्लीन, और यहाँ आप बिलीव करें कि यहाँ की मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है, यूनियन बहुत अच्छी है हमारी। सो मुझे नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया। अब ये है कि देखते हैं, क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हम चेंज करना चाह रहे हैं अपना घर, क्योंकि फहद को भी थोड़े इश्यूज़ हैं यहाँ से, सुबहान को तो बहुत ही ज़्यादा इशू है। एटलीस्ट हाफ एन आवर की ट्रैवलिंग तो मैं करवा सकती हूँ। सुबह को मैं खुद पिक एंड ड्रॉप के लिए जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मसला सारा ये है कि मैं चाह रही हूँ इन पर निगाह रखना। बच्चे हैं, बड़े होंगे, 8 क्लास 9 क्लास, तो इन लोगों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। घर जाके हम बात करते हैं आपसे थोड़ा सा,
ये सामान लोग देखें आप पीछे क्या कर रहे हैं। असल में मेरी सास की तबीयत है ख़राब, उनके मुंह आया हुआ वो कुछ खा नहीं पा रही हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ अगर अच्छा जैसे बाहर की कोई चिकन रोस्ट कुछ खा सकते हैं तो खा लेंगे, खा लिया जाएगा उनसे। वैसे तो कुछ भी नहीं खा रही हैं, सब दाने पे अब देखते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बस हम लोग अभी बिल्कुल जस्ट आके बैठे हैं और मैं तो थक गया कसम से। आप लोग सोच रहे ऐसा क्या चल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था वैसे, क्योंकि हम लोग ऐसे दिमाग हमारा माइंड ऐसा हो गया था कि हमने वीडियो ही नहीं बनाई वहाँ पे जाके। हम लोग दरअसल बेसिकली यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जौहर से हम लोग सदर साइड पे जाना चाह रहे हैं। स्टिल हम लोग जो है सर्च कर रहे हैं, घर को ढूंढ रहे हैं, बट जब भी हम घर देखने जाते हैं इतने गंदे घर, अल्लाह माफ़ करे, और रेंट भी इतने 40-40 हज़ार रुपये, 35 और गंदे, इतने गंदे घर के की सोच हो आप, कि पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं सदर में, माजरत के साथ। इतने गंदे लोग गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सिर्फ नाम का सदर रह गया है माजरत के साथ। बट या तो स्टिल वहाँ की कम्युनिटी ही ऐसी है कि लोगों को गंदगी में रहने का शौक है। मतलब रुपये 35 और गंदे, इतने गंदे घर के की सोच हो आप, कि पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं सदर में माजरत के साथ। इतने गंदे लोग गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सिर्फ नाम का सदर रह गया है माजरत के साथ। बट या तो स्टिल वहाँ की कम्युनिटी ही ऐसी है कि लोगों को गंदगी में रहने का शौक है। मतलब हम जिस तरीके के इलाके में एरिया में हम रह रहे हैं वो खुला खुला एरिया है, पाउच भी है, बाहर निकलो तो रश भी दिखता है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि बिल्डिंग इतनी गंदी, लिफ्ट भी लगी हुई है लेकिन गंदगी इतनी बदबू इतनी। सही है, मतलब मिक्स कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी मिक्स कम्युनिटी में भी मैंने देखे हैं बहुत लोग साफ़ सुथरा रखते हैं घरों को। जो अभी जो हमने घर देखा इतना गंदा घर था वो, अल्लाह माफ़ करे, कि रेंट भी कोई कम नहीं दे रहा था, वो 35,000 रुपये रेंट मांग रहा था, 2,500 रुपये उसका मेंटेनेंस था। तो इसी उसमें हमने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि इतने गंदे घर थे, क्या हम आप लोगों को दिखाते हैं। बट ये है कि अभी हम लोगों ने एक जगह और बात की है, देखें गार्डन वेस्ट की तरफ, कल हम वहाँ जाएंगे, कल हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे ब्लॉग। ये वाला ब्लॉग जो है कल तक चलेगा इंशाल्लाह। अभी आज हम लोग जो है, यानी कि जब मैं एक और ब्लॉग भी बनाने वाला हूँ इसके साथ साथ, लेकिन ये ब्लॉग हमारा कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। कल हम जब जाएंगे तो कल उसको इस ब्लॉग को मैं एक कर दूँगा, ताकि एक जर्नी रहे हमारी। सदर से वहाँ से दूर नहीं है सदर, प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, यहाँ से मुझे जहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वैन वाले जो बच्चों के जो वैन वाले हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं लगा वो। मैं पहले दिन से जब मैंने वैन कराई थी ना, तब से मैंने उनको ये बोला, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक ही नहीं है आप माजरत के साथ। अभी भी हम समझे 15 तारीख को इन लोगों के पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी जो है सुबहान स्कूल जा रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो जब बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो वैन को तो हम फीस दे रहे हैं ना, और ऐसा नहीं कि कोई और वैन वाले नहीं जा रहे, वहाँ पे सबके वैन वाले आ रहे हैं, एक एक दो दो बच्चे लेके। तो ये हमारे जो वैन वाला है ये भी बच्चे को लेके जाए, वो सखर जाके बैठ गए। तो इतनी प्रॉब्लम, उसके बाद भी बीच बीच में वो छुट्टियाँ इतने ऐसे वक्तों में करते हैं। मैं तो ऑफिस में होता हूँ, ऑफिस से थोड़ी मैं घर आऊँ और घर से बच्चे को लेके जाऊँ। बेगम भी 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चों को छोड़ के कैसे जाए। बाज़ा मम्मी पापा लोग, उनकी तबीयत भी सही नहीं होती, तो उनके ज़िम्मे करके जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ से सिर्फ जाना चाह रहे हैं। क्या हो तो ये व्लॉग हमारा कंटिन्यू रहेगा, कल भी आप लोग देखिएगा। मेरे साथ है ज़ारा और मोहम्मद एंड मिस्टर फहद ऑब्वियसली। सो हम जा रहे हैं वो काम करने के लिए। तो काम कुछ नहीं हुआ, बल्कि बहुत स्टार्ट हो गया हमारे पे, क्योंकि जिस बात ने आप लोगों को जैसे बता दिया कि हम जिस चीज़ की तलाश करते थे वो चीज़ वहाँ नहीं थी, बल्कि उसके बरक्स बहुत उल्टा हुआ। सो बहुत ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे।
ये नहीं कि आप जाने हैं लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप कि अच्छा होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। काफ़ी इसी जगह रुक करना है कुछ वक्त बाद, क्योंकि हम यहाँ बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत सुकून है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। बट अभी फिलहाल हम जा रहे हैं वेकेशन के लिए। आई होप कि आज हमें मिल जाए, आज हमारा मकसद पूरा हो जाए। क्योंकि देखिए मैं सब से 2 बातें कहूँगी और बहुत इम्पोर्टेंट है ये 2 बातें कि हम बड़े से बड़े स्कूल में लगा दें अपने बच्चों को, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत उनकी तरबियत पे देखिए स्कूल तालीम दे रहा है, स्कूल कोशिश करता है तरबियत करने की, लेकिन वो तरबियत जो हम बच्चों के घर में कर पाएंगे वो शायद स्कूल भी ना कर सके। सो पहली चीज़ तो, दूसरी चीज़ ये आप अब जो वक्त चल रहा है वो बहुत समझते हैं, बहुत एहतियात का वक्त है, बहुत मोहतात होने का वक्त है, लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारे लिए, इसलिए हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी है, उनकी एक्टिविटीज़ पे। सो एक मेरा ज़ुबान को सुबह लेकर जाने का मेन मोटिव ये है कि मैं उसे पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। अभी तक वो वैन में जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वैन में उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। दूसरा ये कि आए दिन ज़ुबान की कंप्लेन थी कि पीछे वाले बच्चे मुझे तंग करते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, कभी गर्ल्स डाल करती हैं, कभी गर्ल्स मारती हैं, कभी बॉटल्स बाहर फेंकती हैं पानी की, और तो ये सारी एक्टिविटी को भी नज़र रखनी होगी। इसलिए नियरेस्ट लोकेशन देखने जा रहे हैं हम, और इंशाअल्लाह ताला वो मिल भी जाएगी। ठीक है, मैं आपको वहाँ जाके जो है दिखाऊंगी वीडियो। तो अल्लाह हाफ़िज़।